बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हमारी जो 12वीं जमात की कंप्यूटर साइंस है उसकी सी लैंग्वेज जारी है और हमने जो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का चैप्टर शुरू किया है सी लैंग्वेज का, वो चैप्टर नंबर 8 है और वहाँ से ही स्टार्ट होती है। आज उसका बेटा दूसरा लेक्चर है। जो लेक्चर नंबर 1 है वो मैंने इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिया था आपको, कंप्लीट रोड मैप दिया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। वो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, कि कौन कौन से हमने इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ने हैं। तो लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्राम्स क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। ये मैं आपको इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हाईलाइट करके मैंने टिक करके दिखाया है आपको। तो आज हमारा इस टॉपिक पे लेक्चर है कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन का ऐसा मजमुआ जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए लिखते हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम्स। तो हम कंप्यूटर को लिख के देखते हैं कि भाई हमारा ये टास्क पूरा करो। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शन का ऐसा मजमुआ गिवन टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है ना, कि हमारा ये काम कर दो। तो वो क्या कहलाता है जी? प्रोग्राम कहलाता है। इंस्ट्रक्शन का ऐसा मजमुआ, वो इंस्ट्रक्शन लिखना जिसके जरिए अपना कोई काम कंप्यूटर से करवाना हो, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोग्राम्स कहलाता है। तो ये प्रोग्राम्स वो तमाम टास्क पूरे करता है, ठीक है ना, जो आप करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से। आर टास्क परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये जो भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है वो बेसिकली आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो वो कंप्यूटर वो जो टास्क आपने दिया होता है उसको मुकम्मल करता है। ये जो प्रोग्राम्स होता है ये बेटा मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको आगे मैं मजीद इसकी जो प्रोग्राम्स की टाइप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम्स की एग्जांपल है जी, एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम्स है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वहाँ पे तैयार करते हो, एक तरह का प्रोग्राम ही लिखते हो। और सेकंड नंबर पे है हमारे पास अडोबी फोटोशॉप। ये बेटा ये भी अडोबी का एक सॉफ्टवेयर है। आगे इंशाल्लाह जब मैं इसका कोर्स लेके आऊँगा आपके लिए, तो इसमें हम पढ़ेंगे अडोबी फोटोशॉप के अडोबी फोटोशॉप क्या होता है, ये मज़ीद डिटेल के साथ हम देखेंगे। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो अडोबी फोटोशॉप है इसमें फ़ोटो एडिटिंग की जाती है, यानी कि आप इसमें फ़ोटो एडिट करते हैं। और एक अडोबी इलस्ट्रेटर है जिसमें आप वेक्टर ड्राइंग करते हैं, इसमें रास्टर ड्राइंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका इंटरव्यू था, ओवरव्यू था, सॉरी। तो जो आपको जानने के लिए यही बहुत है, तो इसको बाद में मजीद डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास जो इसकी थर्ड एग्जांपल है वो है जी स्काइप, ठीक है। ये 3 इसकी प्रोग्राम्स की इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आगे आपको एडिशनली तौर पर एक और डेफिनेशन आपको इसमें ऐड करता चलूँ मैं कि प्रोग्राम्स लिखता कौन है और जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको क्या कहते हैं। वो आदमी, ठीक है ना, वो यूजर जो प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम को बनाता है, वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामर। ए पर्सन हु डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ये आपको साइड पे सर्कल में ये डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी। तो प्रोग्रामर की भी आपको समझ आ चुकी होगी कि वो आदमी जो प्रोग्राम लिखता है वो सिंपली क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है। ये प्रोग्राम्स की बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है। एग्जांपल भी मैंने आपको इसमें समझाई, कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने आपको प्रोग्राम समझा दिया है। इंशाल्लाह आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। आगे हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है।
आगे हमने पढ़ा पीछे के प्रोग्राम्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कि a set of words and symbol used to write a computer program is called programming language। के अल्फाज और अलामतों का ऐसा मजमूआ जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे लिए मददगार साबित होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिंबल को यूज कर रहे होते हैं। आगे इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकली हम वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो पीछे मैंने आपको टर्बो C++ जो इसके लिए कंपाइलर यूज होगा प्रोग्रामिंग के लिए, उसकी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, ये जो वीडियो के कॉर्नर पर आपको नजर आ रहा होगा, और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा। ठीक है ना। तो आप वहां से भी जाकर वो देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करते हैं। आगे इसकी जो नेक्स्ट फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो है कि प्रोवाइड द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। के ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान राब्ता भी मुहैया करता है, राब्ते का काम भी करता है। वो कैसे, ये बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूजर कौन होता है। बेटा जो कंप्यूटर को यूज करता है, प्रोग्राम लिखता है, वो क्या कहलाता है, वो यूजर कहलाता है। तो ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान राब्ते का काम भी करता है, कम्युनिकेशन राब्ते को कहते हैं। दोनों के दरमियान राब्ते का काम भी करता है। वो कैसे, वो आगे इसकी जब हम टाइप पढ़ेंगे, इसकी 2 टाइप्स हैं, तो वहां पर आपको मैं इंशाल्लाह ये क्लियर करवाऊंगा कि ये राब्ते का काम कैसे करता है, ये कैसे ह्यूमन की लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में तब्दील करता है। ये आगे इसकी हम टाइप्स देखेंगे आगे। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात मैंने आपको पीछे प्रोग्राम में भी बताई कि हमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इसका फोर्थ पार्ट है प्रोवाइड सेट ऑफ रूल। बेटा जब भी सेट ऑफ रूल की बात आ जाए तो आपको इस बात का फौरन पता लग जाना चाहिए कि सेट ऑफ रूल को क्या कहा जाता है। सेट ऑफ रूल को कहा जाता है जी सिंटैक्स। ठीक है ना। प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड सिंटैक्स। आगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम सिंटैक्स भी पढ़ेंगे कि जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। यहाँ सिंटैक्स से मुराद सेट ऑफ रूल या रेगुलेशन। ठीक है ना। सेट ऑफ रूल या रेगुलेशन आप इसको कह सकते हैं। प्रोवाइड सेट ऑफ रूल फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड सिंटैक्स। तो आगे इसका जो 5th पार्ट है वो डिस्कस करते हैं कि 5 पार्ट में वो क्या कहलाता है। वो कहता है जी द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। जिस डेवलपर ने लैंग्वेज बनाई है C लैंग्वेज, उसने इसका एक बेसिक जो सिंटैक्स है वो भी बनाया है। तो जो भी प्रोग्राम लिखेगा उसने जो इसमें कीवर्ड डिफाइन की हैं उसके मुताबिक, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक वो इसमें प्रोग्राम लिखेगा। C लैंग्वेज बनाई किसने है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन मजीद डिटेल इसका आगे टॉपिक है इसी चैप्टर में। बेटा C लैंग्वेज डेवलप्ड की है डेनिस रिची ने। ठीक है। और जो B लैंग्वेज थी C लैंग्वेज से पहले बनाई गई, वो बनाई थी किंग थॉमसन ने। तो आगे इसकी पिक्चर भी मैं आपको बताऊंगा इन दोनों की कि जो डेनिस रिची वो कैसा दिखता है और किंग थॉमसन वो किस तरह का है। तो इसकी आगे बेटा आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा। आगे जो इसका 6 पार्ट है, 6 लाइन में आप देखें, 6 लाइन में अब वो कहता है कि a large number of programming language are available for writing program। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आ चुकी है मार्केट में। C लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है। ठीक है। तो PHP है, डिफरेंट है, बेसिक है, विजुअल स्टूडियो है, तो कबूल है, फोर्ट्रिन है। तो डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये इसका 6 लाइन थी। आगे जो इसकी 7 लाइन है वो देखें। प्रोग्रामर सेलेक्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्रामर होता है उसको पता होता है कि उसने किस तरह का प्रोग्राम लिखना है। तो वो क्या कर, उसको पता होता है उसने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। तो वो अपनी प्रोग्राम के मुताबिक, अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको चाहिए होती है, वो उसको सिलेक्ट करता है।
तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको उनके नाम भी बताए। ये मैंने कुछ पिक्चर्स साथ ऐड की हैं। ये दो जो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में, इसका मतलब है कि जो ह्यूमन होते हैं वो आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन जो होता है यानी कि इंसान को इंसान से बात करने में कोई मुश्किल नहीं होती उनको। आपस में वो बात आसानी के साथ कर सकते हैं। यह जैसे ये एक दूसरे को हाय कहा है तो दूसरा उसको हेलो कहता है, तो ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन इंसान को कंप्यूटर से बात करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, एक प्रोग्राम लिखने की जरूरत होती है। किससे बात करने के लिए? कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो इंसान जो होता है अगर उसने कंप्यूटर से कोई काम लेना होता है, कंप्यूटर से, ठीक है ना, कोई बात करनी होती है, तो वो क्या कहता है, वो सबसे पहले प्रोग्राम लिखता है। ये जैसे कि प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, वो इस तरह प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर में, फिर वो इंटर करता है, तभी कंप्यूटर उसकी बात को अंडरस्टैंड करता है, उसकी बात को समझता है। फिर इंसान ने जो ह्यूमन ने उससे काम लेना होता है वो टास्क वो मुकम्मल करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये बेसिक एग्जांपल थी, आपके लिए मैंने रखी हुई थी, जो मैंने आपको बताई कि इंसान को इंसान से बात करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन इंसान को कंप्यूटर से बात करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंसान ने अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है जिसके जरिए अब वो कंप्यूटर से बात कर सकता है। तो ये कंप्यूटर से बात करने के लिए बेसिक किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक थे प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे मज़ीद जो इसका लेक्चर नंबर 3 है, वो है इसकी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है। ये देखें, तो कल जो इसका लेक्चर नंबर 3 है वो हाई लेवल लैंग्वेज तक होगा, जिसमें हम लो लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। आगे मज़ीद लो लेवल लैंग्वेज की जो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, उसको भी डिस्कस करेंगे, और हाई लेवल लैंग्वेज को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जो क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर दें जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के मुताबिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली बुनियाद पर आपसे टेस्ट लेता हूँ, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगा। वरना अबाउट इसका लिंक अबाउट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके अबाउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी वहाँ पर उसका भी लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल का टॉपिक्स मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन आज का जो आपका काम है वो है जी प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल के साथ मैंने आपसे डिस्कस किया, और आपका काम भी यही है, आपने इसको अच्छी तरह से डिस्कस करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।